हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आप सब कैसे हो? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। ठीक है, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। आप अच्छा करते रहो, मेहनत करते रहो एंड गेट द सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो हमारे मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विल स्टडी फर्दर, है ना। बट उसके पहले हम लोग ने क्या क्या लर्न किया था, दैट वाज कल की क्लास में हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 179180। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट या पर्सनली व्हाट्सएप करके यू कैन आस्क मी एनी डाउट। ओके, बिफोर गोइंग फर्दर एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से फंक्शंस क्या क्या होते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो साइन क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड, सॉरी हाइपोटेनियस होगा, अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है एंड इन एवरी क्लास वी विल रिपीट सो दैट यू डोंट फॉरगेट। ठीक है, आपको याद रखना रखवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, यू जस्ट अटेंड द क्लासेस एंड विल ऑल सेल थ्रू टुगेदर और अच्छे से विल परफॉर्म। ओके, कल एग्जांपल्स जो हमने देखे थे उसमें इट वाज लिटिल एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन जो भी होगा। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि दो साइड दी हुई थी किसी ट्रायंगल में। ठीक है, ये और ये दिया है तो वी फाउंड आउट दिस, और ये और ये दिया है तो वी फाउंड आउट दिस, और अगर ये और ये दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड द एंगल, दिस एंगल एज वेल, वी कैन फाइंड दिस एंगल एज वेल। बट ये एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस अभी नहीं आए थे हमारे पास। दैट विल बी अवेलेबल, दैट द क्वेश्चंस विल कम इन योर हायर क्लासेस। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे एंड दैट इज चैप्टर नंबर 8.1, उसका एग्जाम्पल 1। ठीक है, फॉर योर इजीनेस आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन ऑन पीस ऑफ पेपर। ठीक, फ्रॉम विच आई विल एक्सप्लेन यू इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। ओके, विल डू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल एट बी। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो कल जो मैंने बताया था उसमें सबसे पहले चीज़ हम लोग क्या करेंगे? व्हाट विल डू? विल फर्स्ट ड्रॉ दी, पेंसिल बहुत बड़ी हो गई है भाई। विल फर्स्ट ड्रॉ दी फिगर। फिगर में क्या क्या दिया है पहले सारी चीज़ें? ए बी इज 24। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू मार्क इज कौन सा एंगल राइट एंगल है? हियर बी इज गिवन एज राइट एंगल। तो दिस राइट एंगल जिसमें कि नाउ इट इज एलिजिबल कि अभी हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं। ओके, तो दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज वन साइड, दिस इज अदर साइड। ओके, एंड AB is given how many? 24 centimeters. BC is 7 centimeters. And we have to find sine of angle A, cos of angle A in a first this thing. Okay? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये फाइंड, तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? ऑपोजिट साइड ऑन हाइपोटेन्यूज। बट
हाइपोटेनस क्या हमारे को दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस फर्स्ट। ये दोनों साइड अगर दी हुई है तो हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है, बी सी कितना है, ए सी कितना है, वैल्यूज डालो, यू विल गेट 25 एज एन आंसर। फाइन। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वाली कितनी आ गई, 25। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज एंगल ए, साइन एंगल ए, मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बी सी, दैट इज ऑपोजिट साइड बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। तो बी सी कितना है, 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। तो इट इज 7/25। राइट। सेम वे कॉस एंगल क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल ए इज एडजेसेंट साइड ऑन हाइपोटेन्यूज दैट इज, व्हाट इज एडजेसेंट साइड टू एंगल ए देखना है, ठीक है, एंगल सी मत ले लेना, ये नहीं लेना है। वी हैव टू सी ओनली एंगल ए बिकॉज इन फर्स्ट क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ओके। तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है, 24, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, 25। कमिंग नेक्स्ट, सेम वे जैसे एक एंगल फाइंड किया, कैन वी फाइंड द मेजर ऑफ साइन एंड कॉस विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है, opposite side is this one, that is AB upon AC, that is 24/25। और cos एंगल क्या होगा, cos एंगल C इज एडजेसेंट साइड ये है, तो BC अपॉन AC, that is BC upon AC। फाइन। देखो, इंपॉर्टेंट चीज और नोट करने वाली चीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जो शार्प बच्चे होंगे उन्होंने नोटिस कर लिया होगा अभी तक कि साइन ऑफ एंगल ए और कॉस ऑफ एंगल सी इज सेम, means these two functions are complementary with respect to the angle। ये ओके, ये इनकी वैल्यू सेम है, राइट। और अगर इसको दूसरी तरह से हम लोग अप्लाई करें तो क्या होगा, एंगल्स के फॉर्म में करें जो हम लोग ने पहले पढ़ा है। अगर ये एंगल थर्ट अगर ये एंगल 30 हो था तो ये एंगल कितना था, 60 होता था। और ये एंगल अगर 60 होता था तो ये एंगल कितना होता था, 30 होता था। मतलब इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, जब व्हेन दिस इज राइट एंगल। ओके। तो यहाँ पे आप वैल्यूज में भी देख सकते हो कि साइन एंड कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पे एंगल सी है, यहाँ पे एंगल ए है, दे आर सिमिलर। और सेम वे यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल ए है, यहाँ साइन ऑफ एंगल सी है। these two things are same। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है। फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, फिगर 8.13। आपको एक फिगर दी हुई है, फाइंड tan ऑफ एंगल P माइनस कॉट ऑफ एंगल R। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर दी हुई है ऑलरेडी। ये जो सर्कल में मैंने किया है भाई, ये अभी हमें दिया नहीं है, ठीक है, बट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन इट आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द रिमेनिंग साइड। ओके। तो ये साइड हमें नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। ओके, बाकी ये दोनों चीजें दी हुई है। तो अप्लाई विल अप्लाई पाइथागोरस, जिससे हमारी क्यू आर की वैल्यू विल कम एज 25। सॉरी, क्यू आर स्क्वायर विल बी 25, सो क्यू आर इज 5। अब सीधी सी बात है, tan ऑफ एंगल पी क्या होता है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी हो गई। ओके, इस एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, दैट इज व्हाट इज ऑपोजिट साइड, 5। वी हैव फाउंड आउट थ्रू पाइथागोरस।
and adjacent side is already given as which is 5/12. Now cot of angle क्या होता है? What is cot of angle? Cot of P equal to, दो तरह से होता है ये, either it is adjacent side upon opposite side, और आप ये भी कर सकते हो cot angle cot of P equal to 1 upon tan P, तो सॉरी cot of R, R के रिस्पेक्ट में मांगे, cot of R इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ R, या तो यहाँ tan R की वैल्यू डाल दो, यहाँ यहाँ cot R की वैल्यू डाल दो। हियर व्हाट यू फाइंड इज, जब हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे तो tan P इज 5/12 एंड cot R इज 5/12, so here tan P minus cot R equal to 0, that is what you get as an आंसर। तो यहाँ भी और एक चीज़ हमारे को क्या देखने को मिली है कि tan एंड cot आर कॉम्प्लीमेंट्री और इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंड अभी तक में अगर कोई इशू है तो डू लेट मी नो, ठीक है। एंड विद दिस विल फिनिश ऑफ द वीडियो टुडे, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू एग्जांपल नंबर 3 and 4